हाँ इंडिया बोलो शिवसेना और शरद पवार। इंडिया गठबंधन। हाँ इंडिपेंडेंट जो सब तीनों जन जीतेगा। मोदी हारेगा। मोदी हारेगा। हाँ। क्या कारण है? हाँ कारण ये है 15 लाख रुपया हम प्रत्येक जब 2014 में बोला था 15,000 प्रत्येक अकाउंट आदमी का अकाउंट में भरेगा बोल के भरा है क्या? महंगाई कम किया है क्या? हाँ गरीब लोग मर रहे, नौकरी धंधा नहीं है और तुम्हारा बिजनेस वाले का सब जीएसटी बीएसटी सब काट रहा है। क्या धंधा करेगा आदमी लोग? हाँ और तुम्हारा ये और आपका अरे डरता का को डरने का नहीं। हाँ फिर अपन डरता ही नहीं। और क्या है जिसको नौकरी धंधा देने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। अभी देखिएगा अभी ये नया अभी इंडिया अगर आ गया तो सबको नौकरी मिलेगा, मिल जाएगा। कह रहे भाजपा ने महंगाई बढ़ा दी है, इंडिया गठबंधन जीतेगा, 15 लाख नहीं दिए हमारे। अभी लास्ट वाली बात भी मैंने इनकी सुनी, अगर इंडिया आ गया तो सबको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, यही इंडिया गठबंधन वालों की सरकार पहले 60 साल रही थी, कितने को मिल गई है? हर घर में कलेक्टर था उस समय, तो हर घर में पटवारी थे उस समय, तो हर घर से आईपीएस निकल रहे थे। कैसी बात करते हो? और आप पहले भी सरकार रहा है, सीबीआई ईडी बीडी ये सब गरीब। ये सर ये नौकरी अभी से खत्म होगी। 10 साल में मोदी आए तो नौकरियां खत्म हो गई। 10 साल के ये उससे पहले नौकरियां थी। बैंक का जो है तो भ्रष्टाचार, देखो उससे पहले भ्रष्टाचार ये सब जेल के अंदर बेल में घूम रहे हैं। अभी आप देख लिए इंडिया जितने मैं अंकल जी बड़ी विनम्रता से आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी होता है? नहीं होता। चलिए अब मैं बाकी के आंकड़े मैं देता हूँ। अगर रोजगार का मतलब स्टार्टअप खुलना होता है तो रिकॉर्ड स्टार्टअप पिछले 10 साल में भारत में खुले हैं, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर रोजगार का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का बनना होता है तो पिछले 70 साल के 72 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी 10 साल में बना है। ठीक है, अगर रोजगार का मतलब बाहर की कंपनियों का यहाँ आगे इन्वेस्ट करना होता है, देखो रोजगार के 3 क्राइटेरिया हैं, लेबर वर्क, ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब। ठीक है, लेबर वर्क की अगर मैं बात करूं तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना, चाहे वो रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, चाहे वो हाईवेज बने, चाहे वो एम्स बने, यूनिवर्सिटीज बनी, यहाँ तक कि जो राम मंदिर बना वहां पर भी बहुत सी लेबर ने काम किया, लेबर को काम मिला। ठीक है, उसके बाद में आई थी बात ब्लू कॉलर जॉब की। एप्पल जैसी कंपनियां भारत में आकर के अपने प्लांट लगा रही हैं और बहुत सारे मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारी कंपनियां इंडिया में आकर के अपने प्लांट लगा रही हैं। वहां काम करने वाले जो इंजीनियर हैं, वहां काम करने वाले जो मैनेजमेंट के एमबीए के लोग हैं, वो क्या विदेशों से आएंगे? यहीं के लोग होंगे ना। ठीक है, उसके बाद में आ जाती है बात व्हाइट कॉलर जॉब की, यानी कि बॉस। ठीक है, अब बॉस बनने की जहां तक बात है, जितने स्टार्टअप पिछले 10 साल में खुले, मतलब कि लाखों की संख्या में स्टार्टअप खुले, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न हो गए, वो खुद जॉब जनरेटर हो गए आगे। ठीक है, तो वो लोग जो हैं क्या वो जॉब के क्राइटेरिया में नहीं आते? क्या वो रोजगार के क्राइटेरिया में नहीं आते? नौकरियां तो दी है, इधर किस सारी पैदा हुई में नौकरी नहीं दी है। महाराष्ट्र में तो सब पूरा शेतकरी को भूखा मारा है। महाराष्ट्र में कौन थे सर? वो था ना, इंडिया। किनका गठबंधन था? क्या हुआ उद्धव का? वो देख लिया ना, ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना पार्टी के रहे, ना ही पार्टी के, ना पार्टी के नहीं, ना पार्टी के रहे ना शिवसेना के रहे। बीजेपी ने घर तोड़ा, ये हमारा सिंधे को आगे करके 40 विधायक लेके जाके वो शिवसेना तोड़ा। भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। अब देखिए ना हुआ क्या था, वो बीजेपी के साथ में सेना बीजेपी के साथ शिवसेना ने तालमेल करा ना, तभी जीती थी शिवसेना। और शिवसेना क्या हुआ, कहाँ चली गई? अपने आप ही इंडियन अलायंस में चली गई। अपने विचार जो है उन्होंने बिल्कुल बदल दिए और विचारों के बदलने की वजह से सारे चले गए। ठीक है ना, तो ये देखिएगा मोदी जी आएंगे और 400 पार जाएंगे। भाजपा धर्म की राजनीति करती है, विपक्ष का आरोप है। देखिए ये विपक्ष करता था, आप राहुल गांधी को उठा लीजिए, क्या कर रहे हैं? पहले एक ही जालीदार टोपी पहन के घूमते थे, अब क्यों जा रहे हैं मंदिरों में? अब क्यों जनेऊ पहन रहे? कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे? तो कहाँ आ गए वो? अब बदल गए ना। तो कहने का मतलब क्या है, ये लोग सांप्रदायिक वो करते थे, ये लोग तोड़ने और बांटने का काम इन्होंने शुरू से करा है। चाहे अखिलेश यादव देख लीजिए, हिंदुओं पे गोली चलाते थे, जो राम मंदिर के लिए अपनी मांग कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाई इन्होंने। तो ये जो लोग हैं, और कहाँ जाया करते थे? एक बार मस्जिद और मदरसों पे ही जाया करते थे, मंदिरों में कभी नहीं गए।
अभी भी उन्होंने दोनों ने क्या है, दोनों युवा ने बैठ करके वहां पे उसपे अपना वो करी, पर राम मंदिर नहीं जा पाए अभी तक भी राम मंदिर नहीं पहुंच पाए। तो कहने का मतलब है ये जो है ना, ये सब क्या है, भ्रष्टाचारी है। ये सारे जो है ना भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार करके इनको सबको एक दिन जेल जाना ही जाना। दिल्ली में तो केजरीवाल है। देखिए केजरीवाल आएगा। हाँ, वो जो सुन लो वो केजरीवाल, सुनो वो केजरी वही शिक्षा मंत्री, वही शराब मंत्री, वही शराब मंत्री। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, कोठी नहीं लूंगा। 52 करोड़ के शीश महल में जाकर के बैठ गया, ठीक है ना। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, है मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दूंगा। क्या दिल्ली लंदन और पेरिस बनी? तो अभी 3 बार से यहाँ पे मुख्यमंत्री बना रही है यही की जनता। मैंने लंदन पेरिस ये दादा से मुझे देखा, अगर वहाँ भी बाहर का मेन चौराहे दिखाते थे, यहाँ के भी चौराहे बहुत सुंदर है। आप वहाँ चले जाओ, बड़े बड़े मार्केट बढ़िया। 3 बार का मुख्यमंत्री बनना यहाँ तो ना, मतलब हमारे मोदी जी जो है ना, मतलब मुझे ना तो 4थी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है? और देखिए अब उसने क्या करा, सुनो यमुना को 4थी बार कहाँ से बन रहे भाई? तीसरी बार, अभी 2 ही बार बने हैं। तो तीसरी बार आ रहे हैं, 442 सीट के साथ आ रहे हैं, 442 सीट लेके आ रहे हैं मोदी जी। यमुना को कहते थे साफ करूंगा, हर 5 साल के बाद कहते थे कि यमुना जी को साफ करूंगा। यही तो कह रहे हैं कि तानाशाही आ रही है देश में। कहाँ से आएगा? राहुल के बस में सबको अंदर डाल देंगे, तानाशाही है देश में। आलू से सोना निकालने वाले कहाँ से आएगा? राहुल के बस का कुछ नहीं है। कभी भारत जोड़ेगा, कभी भारत नहीं आता। उन सब से अब की बार तो उनका का जो है ना रायबरेली जो है ना, मतलब गई अब की बार अमेठी भी गई है। 400 में रोड़ा है केजरीवाल, जितनी केजरीवाल को सीट आएगी उतनी 400 से कम हो जाएगी। अगर केजरीवाल को 15 आई तो 385 रह जाएगी। भाई साहब 22 सीट पे लड़ रहा है केजरीवाल। 15 है तो 385, 400 का टूट जाएगा ना। अगर हमने गंगा जल पर रखा, लोटा डूल जाएगा। 400 पार का लोटा डूल जाएगा। खुद नहीं लड़ रही है, 400 में जीतेगी कहाँ से? अगर हिंदी बेल्ट के सारे सीटें गिन ले तो 300 सीटें नीचे से कहाँ से निकाल के लेके तमिलनाडु से वो श्रीमान को पता नहीं है, वो पूरी 543 सीटों पे लड़ रही चुनाव, और इंडियन अलायंस लड़ रहा है पूरा। जो एनडीए का अलायंस है ना, वो लड़ रहा है। और ये इनसे पूछो कि ये कितने पे लड़ रही है? 22 सीटों पे लड़ रहे हैं। 22 सीट से क्या प्रधानमंत्री का ख्वाब पूरा हो जाएगा? एक अखिलेश यादव है 140 सीटों में, राहुल गांधी 140 सीटों में से 19 सीटों पे लड़ रहा है। वो सपने देख रहा है शहजादा, सुई बोल रहे हैं, सपने देख रहा है। 20-22 सीटों प्रधानमंत्री बने, पर फटे हुए छेद को सिलने के लिए सुई काफी होती है। इनके होल सिल देंगे एक सुई से, होल सील देंगे। वो देखिए ना, बीजेपी का जो है ना भैया पूर्ण बहुमत आ चुका है। बस ये 3 चरण में ना बोलते हैं सारे जेल जाएंगे, तिहाड़ भर देंगे, तो क्या मीसाबंदी लगाएंगे, इमरजेंसी लाएंगे, क्या सारों को जेल भेजने मतलब क्या? ला देंगे। गलत करेगा वो जेल जाएगा। दिवस लाओगे जेल में। जाने वाला 2 तारीख को, 1 तारीख का ही जमानत मिला है। 1 तारीख तक ही जितना खेलना कूदना है 1 तारीख तक है। 2 तारीख को तिहाड़ के अंदर जाएगा वो। इनको पता नहीं है इमरजेंसी कब है। इमरजेंसी लगी थी 1975 में। देखिए इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो ये पत्रकार महोदय भी खड़े नहीं हो जा सकते। इनको तो इलेक्टोरल बोर्ड में किसने खाया? क्या होता है सर? इलेक्ट्रोमोन क्या होता है सर? बॉन्ड में चंदा खाया होता है इलेक्ट्रोमोन, सबको पता है। हमें बताइए क्या होता है? एसबीआई के जरिए लिया होता है चंदा, लिया। ये इलेक्ट्रोमोन क्या होता है? श्रीमान जी गोमांस का चंदा ले लिया। इनसे झूठ बोलते हैं। अरे भाई साहब झूठ कैसे बोल रहे हैं? गऊ का मांस जो बेचते हैं उनसे चंदा लिया या नहीं? प्रूफ कहीं दिखाओ। प्रूफ इलेक्टोरल बोर्ड का ही तो है। इलेक्ट्रोमोन किसे कहते हैं हमें बताएं, हम नहीं जानते इलेक्ट्रोमोन। सारे लोगों को पता है, सबको पता है कि एसबीआई से इलेक्टोरल बोर्ड ने चंदा लिया। 240 करोड़ रुपए का दीप कंपनी से चंदा लिया। इलेक्ट्रोमोन किसे कहते हैं पता तो है नहीं, ये तो बता दें किसे, तो हम बताएं आगे। इसी बात यही तो कह रहे हो। इलेक्टोरल बॉन्ड वो है कि किसी को भी अगर डोनेशन देना है तो मोदी जी ने नया कानून लेके आया तो चुपचाप चंदा ले लो, एसबीआई में पैसा दो। तो वही हम भी पूछ रहे हैं इनसे, क्या उस चंदा सारा
मोदी जी को ही दिया गया और पार्टी को नहीं दिया गया? हमें ये बताओ तुम। क्या कांग्रेस को नहीं मिला चंदा? कांग्रेस को मिला चंदा। वाला कांग्रेस को मिला, आम आदमी पार्टी को नहीं मिला। इनसे ये पूछिए कांग्रेस की गोद में जाके कौन बैठा भी? कांग्रेस की गोद में कौन ये तो क्या है कि जब अगर इतना मानते हैं कि मुझे एक चीज बताइए, शासन शिक्षा और शासन शराब से लेकर शिक्षा सब में घोटाला कर दिया। स्कूलों में किंतंजा से बच्चों की हत्या हो जाती है, घोटाला करा ना, सुनो कभी नहीं मिटा। मतलब केजरीवाल ने घोटाला तय हो गया क्या? घोटाला तय हो गया क्या? घोटाला तय हो जाए जब तक कोई नहीं।